नमस्कार, मैं योगेश राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आए। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में नरेंद्र मोदी करीब 30 मिनट तक बोले देहरादून में, लेकिन इस 30 मिनट में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण रहे वो 44 सेकंड रहे। और इन 44 सेकंड की चर्चा उत्तराखंड की राजनीति में सबसे अधिक हो रही है नरेंद्र मोदी के जाने के बाद, खासकर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में कुछ प्रमुख लोगों के बीच में। दरअसल नरेंद्र मोदी देहरादून में उस लाइन पर आकर खड़े हो गए, उस लाइन पर आकर खड़े होकर बोले जिस लाइन को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में करीब पिछले 4 साल में खींचा है। विपक्ष सबसे ज्यादा किसी बात की आलोचना अगर करता है मौजूदा सरकार की, बीजेपी सरकार की, उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लागू यूसीसी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, इसके साथ ही धामी सरकार जो लगातार कहती रहती है और बीजेपी के नेता कहते रहते हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ सहन नहीं की जाएगी। जैसे ही डेमोग्राफी शब्द सामने आता है, तुरंत ही सत्ता और विपक्ष के दोनों जो बड़े बड़े नेता है वो आमने सामने हो जाते हैं, अपने अपने तर्क लेकर आ जाते हैं। अभी विधानसभा के विशेष सत्र में भी डेमोग्राफिक बदलाव की बात उठी तो बड़ा हंगामा हो गया, मुद्दा पहाड़ बनाम मैदान हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी, धर्मांतरण विरोधी कानून, डेमोग्राफिक बदलाव, दंगा विरोधी कानून और जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की जो धामी सरकार की नीति है, बात है, उसका जिक्र कर उस पर सरकार को शाबाशी देकर यह संकेत साफ साफ दे दिया कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसका एजेंडा क्या रहने वाला है। और धामी सरकार पिछले 4 साल से जो चली आ रही नीतियां हैं उन पर एक तरह से प्रधानमंत्री ने मोहर लगा दी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। नरेंद्र मोदी के द्वारा इन बातों का जिक्र अपने भाषण में करते ही एक बात तो साफ हो गई, जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी 2027 के चुनाव में इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। लेकिन इन बातों के साथ साथ बीजेपी को एक बड़ी बात की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो राजनीतिक लाइन है जो खींची है उस पर आकर खड़े होकर बोल गए, ये पर्याप्त दिखेगा क्या? बीजेपी को जरूरत है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बात की तरफ ध्यान देने की कि बीजेपी इस बात से तो खुश हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उन नीतियों पर मोहर लगा गए जिन पर वो पिछले 4 साल से चल रहे हैं। लेकिन विधायक मुन्ना सिंह चौहान और विधायक विनोद चमोली जैसे कुछ और विधायक जो लगातार बोलते रहते हैं, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। मुन्ना सिंह चौहान बार बार बंगाली समाज को लेकर विधानसभा में चर्चा करते हैं। गैरसैंण के विधानसभा सत्र में भी उन्होंने नाम लेकर बात की और इस बार जो देहरादून में विशेष सत्र हुआ इसमें भी उन्होंने बगैर नाम लिए बात की। गैरसैंण में सत्र के दौरान मुन्ना सिंह चौहान ने कह दिया था कि बंगाली समाज यहां पर रहने आया है, यह ठीक बात है, लेकिन यहां पर यह जो अभियान चल रहा है कि उनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए, यह जो अभियान चल रहा है यह सही नहीं है। इसको लेकर उन्होंने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बात की। अभी हाल ही में जो विधानसभा का विशेष सत्र देहरादून में चला, इसमें भी मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है जो यहां पर कोई भी आ जाए अपनी जाति को लेकर और यहां पर आकर ये कह दे कि हमें उस जाति का सर्टिफिकेट दीजिए। ऊधम सिंह नगर में कई विधानसभा सीटें ऐसी है जिस पर बंगाली समाज का वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। बंगाली समाज बड़ी संख्या में पहले कांग्रेस को वोट करता था, इसके बाद बसपा को वोट करता था और पिछले 2 चुनाव से अगर देखें तो बीजेपी के साथ करीब करीब सारा बंगाली समाज जाता है।
मुन्ना सिंह चौहान के बयान के बाद बंगाली समाज में विरोध हो रहा है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर में बीजेपी के भीतर भी उनके इस बयान को लेकर विरोध है। इसी तरह से विनोद चमोली ने जो विधानसभा में बयान दिया कि मूल निवास 1950 को लेकर, हालांकि पूरे देश में यह व्यवस्था लागू है, उत्तराखंड में भी जब गठन हुआ राज्य का तो सरकार को उस समय पर लागू करना चाहिए था। लेकिन 25 साल बाद जब जब ये बात आती है तो तुरंत ही मैदान बनाम पहाड़ हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है, जो अभी विनोद चमोली ने कहा। इसलिए बड़ा सवाल यह हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धामी की नीतियों पर मोहर लगाकर चले गए हैं। अब संगठन की बारी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बारी है, वो अपने ऐसे विधायकों पर किस तरह से लगाम लगाते हैं। 2027 की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस ने शुरू कर दी है। इसीलिए एक बात मायने रखती है कि जो भी बात नेता कहेंगे उनको 2027 के संदर्भ में जोड़कर तो देखा ही जाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।